नमस्कार, मैं हूं पिनास त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का इन्वेस्टिगेटिव शो तहकीकात। मौजूदा दौर में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको सुनते ही आम हो या फिर खास, नेता हो या अभिनेता, हर कोई डर जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस डिपार्टमेंट। जरा सोच कर देखिए, जब ये डिपार्टमेंट की टीम अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ आपके दरवाजे पर नॉक नॉक करे तो यकीनन आप घबरा जाएंगे। आपने कुछ गलत किया हो या नहीं, लेकिन डर जरूर जाएंगे। इससे पहले कि आप कुछ सोचें समझें, माहौल ऐसा बना दिया जाएगा कि आप सवाल या शक करने की स्थिति में रहेंगे ही नहीं। लेकिन सावधान हो जाइए, जरा सोच कर देखिए, अगर ये दस्तक फर्जी हो, अगर ये एजेंसीज फर्जी हो, इनकी टीम फर्जी हो, ये रेड फर्जी हो, ये ऑफिसर्स फर्जी हो, तो क्या? तो आपको लग जाएगी लाखों करोड़ों रुपए की चपत। आज तहकीकात में हम ऐसे ही फर्जी फेक एजेंसीज के गिरोह का पर्दाफाश करेंगे और आपको करेंगे सावधान। वो भेष बदल कर आते हैं, लाखों लूट ले जाते हैं। वो फर्जी पहचान बताते हैं, लाखों की चपत लगा जाते हैं। नाम है एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है सर। वो वर्दी पहनकर आते हैं, वसूली का रैकेट चलाते हैं। इंस्पेक्टर अजीत कुमार बात कर रहा हूं, दिल्ली पुलिस स्टेशन मुंबई से। वो डराते हैं, धमकाते हैं, बर्बाद कर गायब हो जाते हैं। आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की, तो वो ज्यादा जल्दी से चीजें सुलझ जाएगी। नहीं होगा तो चीजें लंबी चलेगी। कौन है वो? पहचान लीजिए, वरना लूट लेंगे वो। आपके घर की डोरबेल बजे और सामने वाला शख्स ये कहे, मैं ईडी से हूं, आई एम फ्रॉम सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इतना सुनते ही यकीनन आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। वो जैसा कहेंगे आप करते जाएंगे। जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक वो आपको चूना लगा जाएंगे। दिन के उजाले में सबकी आंखों के सामने लूट के इस पैटर्न में सब कुछ असली लगता है, और जो इनके जाल में फंस जाता है वो लूट जाता है। फेक ईडी के नाम से रेड डालकर गुजरात के गांधी धाम में एक ज्वेलर से 25 लाख की ज्वेलरी और सोना नक्काल लूट ले गए। फर्जी ईडी अफसर बनकर मथुरा में कारोबारी के घर छापा मारा गया। 15 करोड़ डकैती की कोशिश की गई। दिल्ली में कारोबारी के घर पर फर्जी ईडी टीम का छापा, 5 करोड़ रुपए उगाने का प्रयास किया गया। कोरबा में नकली इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 2,35,000 रुपए लूट ले गए। उन्नाव में पुलिस की वर्दी पहनकर नक्काल गाड़ियों से वसूली करते पकड़ा गया। डिजिटल अरेस्ट में लुटेरे फोन पर धमकी देते हैं और उनके फरेब के जाल में फंसने वाला अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। लेकिन ये लुटेरे इतने दुस्साहसी और कॉन्फिडेंट होते हैं कि दिन दहाड़े सबकी आंखों के सामने सोना, ज्वेलरी, कैश वगैरह सब उड़ा करके चंपत हो जाते हैं। आपको बता दें, इन दोनों चीज़ों में एक जो कॉमन फैक्टर है वो है कानून का डर। और इसी का फ़ायदा उठा करके ये जो लुटेरे हैं, ये पूरी स्क्रिप्ट इस तरह से डिज़ाइन करके आते हैं कि सामने वाले को कुछ पता ही नहीं चलता। इनके पास सब चीज़ें रेडी होती हैं, पूरा प्लान रेडी होता है, सारी रेकी की हुई होती है, परिवार के बारे में पूरी जानकारी इन्हें होती है, कानून के बारे में भी इन्हें काफ़ी समझ होती है। और सबसे बड़ी बात, इनके सारे जो साथी होते हैं वो भी काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं और इसीलिए बेखौफ होकर के ये अपने इस प्रकार के लूट के प्लान को अंजाम देते हैं। हमारी तहकीकात का टारगेट ऐसे ही नक्काल हैं जो दिन दहाड़े आपके घरों पर रेड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, वसूली करते हैं। हमने ऐसे ही लूट करने वाले गैंग की तहकीकात की है जो आपको इन नक्कालों से बचाएगी और आगाह भी करेगी। फेक ईडी रेड कैसे होती है?
फेक ईडी अफसर कैसे होते हैं? फेक सीबीआई रेड कैसे होती है? फेक सीबीआई अफसर कैसे होते हैं? फेक इनकम टैक्स रेड कैसे होती है? फेक इनकम टैक्स अफसर कैसे होते हैं? जब कोई फेक रेड हो तो क्या करें? जब कोई फेक रेड से डराए तो कैसे बचें? इस अभियान को एक नया और मूर्त रूप देने के लिए अभिनव प्रयोग प्रारंभ करने का फैसला लिया गया है। इसमें हम लोगों ने डिजिटल वॉरियर के रूप में लोगों का हम पंजीकरण कराएंगे, थाने चौकियों से जुड़ेंगे और कोई भी ऐसी घटना, छोटी मोटी घटना जो गांव स्तर पे होती है, मोहल्ले स्तर पे होती है, उसकी सूचना चौकी, थाने इत्यादि को देंगे, जिससे कि हमारे पास तत्काल सूचना त्वरित माध्यम से पहुंचे और उसका निराकरण हम अपने पुलिस वालों को या अपने पुलिस रिस्पांस व्हीकल को भेज के उसको तत्काल करें, जिससे कि कोई घटना बड़ी घटना में परिवर्तित न हो। फेक रेड, फेक पुलिस, फेक अफसर अब नहीं जाएंगे बचकर। हमने अपनी तहकीकात में फेक ईडी, फेक सीबीआई, फेक इनकम टैक्स रेड, फेक पुलिस वालों के लूट के पैटर्न की पड़ताल की है और जो बातें सामने आई हैं वो आपको इन नक्कालों से बचाएंगी और सावधान भी करेंगी। माहौल ऐसा बनाया जाता है कि सब कुछ असली लगे, किसी को रत्ती भर भी शक ना हो। कब करना है, कैसे करना है, कहां करना है, सब कुछ पहले सोच समझ लिया जाता है, अच्छे से रेकी कर ली जाती है और उसके बाद यह गिरोह निकल पड़ता है अपने लूट के मिशन पर। इसी मिशन पर ये नक्काल भी थे और इनकी नजर पड़ती है गुजरात के गांधीधाम की एक ज्वेलरी शॉप पर। फिर क्या था, सब कुछ डिसाइड होता है, प्लान बनता है और फिर ये नक्काल घुस जाते हैं नकली ईडी ऑफिसर बनकर इस ज्वेलरी शॉप के मालिक के घर के भीतर। ईडी ऑफिसर होने की धौंस दिखाई जाती है, डराया धमकाया जाता है परिवार वालों को और उसके बाद घर का सोना, ज्वेलरी, कैश लेकर ये एक पल में रफू चक्कर हो जाते हैं नक्काल। तारीख 2 दिसंबर, गुजरात का शहर गांधीधाम। वक्त सुबह के 11 बजे। शहर की मशहूर राधिका ज्वेलर्स के मालिक के घर के सामने 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं। इन गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं, घर की कॉल बेल दबाते हैं। दरवाजा खुलता है। धड़धड़ाते हुए सभी लोग अंदर घुस जाते हैं। घर के सभी लोगों को ड्राइंग रूम में आने को कहा जाता है। सामने सोफे पर राधिका ज्वेलर्स के मालिक को बैठने को बोला जाता है। बगल में उनकी बुजुर्ग मां को बिठाया जाता है। उनके बगल में राधिका ज्वेलर्स के मालिक की पत्नी को बैठने को कहा जाता है। देखिए एक्चुअली क्या है, हम आपको बताते हैं, इसको डराना की बात नहीं। हम ईडी से, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से। आप भी धोखा खा गए ना? ऐसे ही राधिका ज्वेलर्स के मालिक भी धोखा खा गए। सब कुछ रियल, सब कुछ असली लगा। नकली ईडी की रेड, नकली ईडी के अफसर। फिर शुरू हो गई लूट की रियल पिक्चर। वो रिपोर्ट कर लेना कि हमने सब जानकारी आपको दे रहे हैं, ये सारी सब चीज आपको जानकारी है, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई या हमने छुपाई, ये है तिवारी नाम है, एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है सर। अब ये है जो हमें जानकारी मिली है, हमें आशा है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे, बाकी डरने की कोई बात नहीं। आपके दिमाग में भी ये चीज आई होगी कि नकली रेड का ये असली वीडियो कहां से आया। 40 सेकंड के शुरू के कन्वर्सेशन में वो खुद कह रहे हैं कि ये सब चीजें ये खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन छुपाई नहीं जा रही। जो हमने सब जानकारी आपको दे रहे हैं, ये सारी सब चीज आपको जानकारी है, ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है ना। तो ये बात से कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपने छुपाई या हमने छुपाई। नकली ईडी, नकली सीबीआई बनकर लूटने वाले ये जालसाज ऐसे ही माइंड गेम खेलते हैं
ताकि सब कुछ असली लगे, शक की कोई गुंजाइश न रहे। नकली रेड के नकली ऑपरेशन की रिकॉर्डिंग नकली ईडी खुद कर रही थी, कारोबारी के दिमाग में दहशत को इंजेक्ट कर रही थी। आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी हमारे काम की, तो वो ज्यादा जल्दी से चीजें सुलझ जाएगी, नहीं होगा तो चीजें लंबी चलेगी। अभी हम आपसे इसलिए पूछा जा रहा है कि आपके नॉलेज में सब कुछ है तो आप हमें अभी से बता दीजिए, नहीं तो फिर चीजें लंबी चीजें होती जाएगी और फिर फैमिली को तकलीफ हो या किसी को भी चीज हो, वो वाली बात। तो अब आपको क्या कहना है, आप बता दीजिए, नहीं तो फिर हम उसके बाद में हमारा सर्च ऑपरेशन चालू हो जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे इतना बड़ा कारोबारी आखिर इतना एक्सपोज होगा, फिर भी वो क्यों नहीं नकली ईडी, नकली रेड पहचान पाया, कैसे इनके जाल में वो फंसता चला गया। हम आपको बताएंगे ये जालसाज कितना सामान, कितना कैश, कितने गहने लूटकर फरार हुए। हम आपको इस नकली ईडी की लूट की लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि इस नकली ईडी ने लूट का पूरा प्लान कैसे बनाया था। राधिका ज्वेलर्स को ही इन जालसाजों ने आखिर क्यों टारगेट किया? क्या ये प्लान जो है हफ्ते 2 हफ्ते में बन गया था? जी नहीं, बल्कि ये प्लान जो है कई महीने पहले की रेकी के बाद तैयार हुआ। राधिका ज्वेलर्स की पूरी कुंडली खंगाली गई और फिर ये डिसाइड किया गया कि आखिर राधिका ज्वेलर्स के पास्ट में ऐसा क्या है जो इन्हें सबसे आसान और मुफीद टारगेट बनाता है। उसके बाद इन जालसाजों ने अपने गिरोह के लिए पूरे लोग इकट्ठा किए, लूट की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई और बाकायदा ईडी की इस रेड में कौन शख्स क्या जिम्मेदारी निभाएगा, हर किरदार को आसानी से अच्छे से उसकी स्क्रिप्ट, उसका रोल समझाया भी गया। इन जालसाजों को यह बात अच्छे से पता थी कि 5-6 साल पहले ही राधिका ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की रेड हो चुकी है। जब रेड हुई थी तब राधिका ज्वेलर्स के पास से भारी मात्रा में सोना, चांदी और कैश मिला था। जो मेन इनका बेस था वो ये था कि ये जो विक्टिम फैमिली है और जो विक्टिम पर्सन है, उनके यहाँ पे एक्चुअल में पुराने समय में कुछ सर्च और रेड्स हो रखी है, उसमें से ये लोग जानते थे कि ऐसा वहाँ पे हो रखा है। तो इस चीज़ को बेस बना के उन्होंने प्लानिंग किया कि ऐसा चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ ऐसा फेक रेड का प्लानिंग किया जाए। इसीलिए इन सभी ने बहुत सोच समझकर और बड़ी प्लानिंग के साथ राधिका ज्वेलर्स को ही चूज किया। यहां अगर रेड करेंगे तो सबसे पहले डरेंगे और ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं कहेंगे। टारगेट मिल चुका था, स्क्रिप्ट रेडी थी, कैरेक्टर तैयार थे। इस काम के लिए इन जालसाजों ने 13 लोगों को सेलेक्ट किया। अब फर्जी रेड के प्लान को एग्जीक्यूट करना था। ये प्लानिंग का पूरा स्टार्टिंग हुआ तो उसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें एक भरत मोरवाड़िया, देवायत खाचर और अब्दुल सत्तार इशाक माजोठी। ये तीनों आपस में जानते थे और इसमें जो मेन इनका बेस था वो ये था कि ये जो विक्टिम फैमिली है और जो विक्टिम पर्सन है, उनके यहाँ पे एक्चुअल में पुराने समय में कुछ सर्च और रेड्स हो रखी है, उसमें से ये लोग जानते थे कि ऐसा वहाँ पे हो रखा है। तो इस चीज़ को बेस बना के उन्होंने प्लानिंग किया कि ऐसा चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है कि कुछ ऐसा फेक रेड का। इनमें सबसे पहला कैरेक्टर था आरोपी भरत मोरवाडिया। भरत मोरवाडिया ने ही सबसे पहले अपने साथी देवायत खाचर को गांधीधाम के राधिका ज्वेलर्स के बारे में बताया कि 5-6 साल पहले इन पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। यहां से भारी तादाद में सोना, चांदी और कैश रिकवर हुआ था। भरत मोरवाडिया ने देवायत को यह भी बताया कि अभी भी राधिका ज्वेलर्स के मालिक के पास 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। देवायत ने यह इंफॉर्मेशन अपने दोस्त अब्दुल सत्तार मांजोठी को दी। काम रिस्की था लेकिन इंप्लीमेंट के बाद फायदा ही फायदा था, लेकिन इसके लिए खास लोग चाहिए थे। अब्दुल सत्तार मांजोठी ने अपने 2 दोस्त हितेश ठक्कर और विनोद चुड़ासमा को यह बात बताई, जिसके बाद देवायत खाचर, अब्दुल सत्तार मांजोठी, हितेश ठक्कर और विनोद चुड़ासमा आदिपुर बस स्टैंड के बाहर चाय की टपरी पर मिले और इस प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। इस फेक ईडी रेड कांड के जो मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने करीब 3-4 महीने तक इस पूरी योजना की प्लानिंग की और फिर इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया, जिसके लिए इन्होंने अहमदाबाद में एक नायर नाम के व्यक्ति का संपर्क किया और नायर ने उन्हें बताया कि ठीक है, वो कुछ इंतज़ाम करेगा किसी फेक ईडी अधिकारी का, और उसने फिर अजय नाम के एक व्यक्ति से मिलवाया इन्हें। जरा सोचिए कैसे ये जालसाज एक फर्जी रेड का ताना बाना बुनकर चक्रव्यूह रच रहे थे।
लेकिन फर्जी रेड को असली बनाने के लिए यह काफी नहीं था, इन्हें और लोगों की जरूरत थी। जिसके बाद विनोद चुड़ासमा ने रेड को सफल बनाने के लिए अहमदाबाद के दोस्त आशीष मिश्रा से कांटेक्ट किया। उसे फर्जी रेड की पूरी प्लानिंग समझाई, बताया कि सब कुछ एकदम सही होगा, लेकिन विश्वास पात्र आदमी को ढूंढना होगा। इसके बाद आशीष मिश्रा ने अपने मालिक चंद्रराज नायर के साथ मिलकर उनके यहां काम करने वाले अजय दुबे, अमित मेहता, निशा मेहता और विपिन शर्मा को इस पूरी प्लानिंग के लिए राजी कर लिया। पर्टिकुलरली जो ये इशाक अब्दुल माजोटी है, इसका हम लोगों को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन भी जो है कुछ चीज़ें मिली कि ओवरऑल प्लानिंग में इसका क्या मेन रोल था साथ साथ में। उसमें फिर इन लोगों ने दूसरे लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें कुछ अहमदाबाद के लोग थे, कुछ गांधीधाम के थे, और हर एक का अपना अलग अलग रोल क्रिएट किया। लेकिन इसमें एक अंग्रेजी, गुजराती और हिंदी पर अच्छी पकड़ रखने वाले की जरूरत थी, जिसकी लैंग्वेज पर कमांड हो, बात करने में कॉन्फिडेंस हो और अफसरी का अंदाज हो। इसके लिए इन लोगों ने अहमदाबाद के डिवीजन रेल मैनेजर ऑफिस में ट्रांसलेटर की जॉब करने वाले शैलेंद्र देसाई से बात की, उसको राजी किया, पूरे प्लान में इसका रोल भी डिसाइड किया। घर पर रिकॉर्ड हुई नकली रेड के इस वीडियो में जो शख्स खुद को ईडी अफसर अंकित तिवारी बता रहा है और फर्जी आई कार्ड दिखा रहा है, यह शैलेंद्र देसाई ही है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन लोगों ने किस तरह बारीकी से फर्जी रेड का जाल बुना था। अंकित तिवारी रियल में ईडी अफसर है। ईडी अफसर का जो फर्जी आई कार्ड बनाया गया, कोई शक न हो इसके लिए आई कार्ड का फॉर्मेट असली बनाया गया, अफसर का नाम असली लिखा गया और फोटो शैलेश देसाई की लगा दी गई। और अजय ने शैलेंद्र देसाई नाम के एक व्यक्ति का कांटेक्ट करवाया, जो कि अहमदाबाद रेलवेज में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था, ट्रांसलेटर का जॉब कर रहा था। उसने कहा कि वो फेक ईडी अधिकारी बन सकता है और अंकित तिवारी नाम के किसी अधिकारी का आई कार्ड भी वो प्रोक्योर करके ले आया। अब तक जालसाजों के स्पेशल 13 तैयार हो चुके थे। नकली रेड राधिका ज्वेलर्स के घर पर होनी थी, वहां पर कारोबारी के घर की महिलाएं भी होंगी, इसीलिए महिलाओं को सर्च करने के लिए एक महिला आरोपी निशा मेहता को साथ में रखा। फर्जी ईडी की स्पेशल 13 तैयार थी। अब रेड से डराने और पैसा लूटने की बारी थी। अहमदाबाद के रहने वाले ये सभी डुप्लीकेट अलग अलग 2 व्हीकल में गांधीधाम आए और लोकल आरोपियों के साथ गांधीधाम बस स्टेशन पर मिले। यहां से अलग अलग गाड़ियों में पहले राधिका ज्वेलर्स के शोरूम पर पहुंचे। शैलेंद्र देसाई ईडी अफसर अंकित तिवारी बना, यहां भी उसने आई कार्ड दिखाया। ये जानते थे कि शोरूम में सीसीटीवी मौजूद है, लिहाजा इन्होंने पहले डीवीआर का कनेक्शन काट दिया और राधिका ज्वेलर्स के मालिक से गहने और कैश की जानकारी लेनी शुरू की और धमकाना शुरू कर दिया। और घटना वाले दिन ठीक सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे अपने रेकी के जो रिजल्ट्स हैं उसके आधार पे ये सभी आरोपी रेड करने के लिए यहाँ गांधीधाम की इस मार्केट में पहुँचे। और जो ज्वेलर की दुकान के सामने यहाँ पे पीछे जो आपको पीपल का पेड़ दिख रहा है, उसके नीचे एक चाय की टपरी पे ये सब इकट्ठे हुए। इन्होंने इनिशियल बातचीत करी कि कौन अपने अपने रोल को कैसे कैसे अंजाम देगा, और उसके बाद 3 गाड़ियों में बैठ के यहाँ इस सड़क से यू टर्न लेकर के वो सीसीटीवी फुटेज में आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ आकर के ठीक उनकी गाड़ी रुकी और वो राधिका ज्वेलर्स में दाखिल हुए। लेकिन बाहर जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें उनका सारा मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो गया और उसमें साफ दिख रहे हैं ये आरोपी अंदर जाते हुए। और अब्दुल सत्तार मजेठी जो एक मुख्य आरोपी है, पॉलिटिकली जो कनेक्टेड भी है, वो यहाँ पे बाहर सारा मॉनिटरिंग करते हुए भी दिख रहा है। इन जालसाजों ने सबूत को खत्म करने की तो पूरी कोशिश की, लेकिन बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पकड़े गए। जब ये शोरूम के भीतर कारोबारी को धमका रहे थे तो इनके साथी बाहर से नजर रख रहे थे, लेकिन जब शोरूम के भीतर से इन्हें कोई फायदा नहीं मिला तो कारोबारी के घर की तलाशी देने को कहा गया। सुबह में करीब आधा पौना घंटा पहले दुकान में वो इस तरह से रेड करते रहे और बाद में फिर इन विक्टिम्स को लेकर के वो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे उनके घर की तरफ लेके निकल गए, ताकि उन्हें ये लगे कि ये जो अधिकारी हैं ये पूरी जानकारी इन विक्टिम्स के बारे में लेकर के आए हैं। जिस तरह से इन लोगों ने जालसाजी का चक्रव्यूह रचा,
कोई भी इनके जाल में फंस सकता था। मिनट मिनट पर ये नए एंगल निकाल रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे, जिससे कारोबारी कुछ समझ ही नहीं पाए। उन्हें नकली ईडी अफसर असली लगने लगे। इसके बाद ये सभी तीनों गाड़ियों से राधिका ज्वेलर्स के घर पर पहुंचे, जिसका लाइव वीडियो आप देख चुके हैं। कैसे आरोपी शैलेश देसाई नकली ईडी अफसर बनकर धमका रहा था और डरा रहा था। शुरू की पूछताछ के बाद शुरू होता है लूटकांड का असली खेल। आपको क्या पूछना है? मतलब आपके पास में कैश कितना है? शॉप पे रहेगा उधर आपने जो जानकारी देंगे उससे ज्यादा कुछ चीजें मिली तो आप गलत जानकारी के इलाज में आपको 6 साल मैं ऐसे ही बताऊंगा और इससे ज्यादा निकले कम निकले तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं गलत जानकारी नहीं और चीजें होने से मतलब ये सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं मुझे रियली इधर मुझे पक्का नहीं पता है कितना है, इसलिए मैं कोई ऐसा फिगर नहीं बोलना चाहता। देखिए सारे सब चीजें जो आपके घर है, सारा चीज लोकेशन मुझे पता है। हाँ बिल्कुल पता है, इसलिए आपको बताने का ये है, पहले से आप बता दोगे उतनी चीजें कम होगी। हाँ, और चीजें बताएंगे तो घर पे कैश होगा, लेकिन कितना होगा वो मैं फिगर मुझे नहीं पता। आप देख लीजिए, आपको टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल है ना, आप देख लीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ। कितना चाहिए आपको टाइम? 20 मिनट आधा घंटा ले लीजिए। एक हमारा स्टाफ रहेगा आपके साथ में, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। कैसे ये लोग कारोबारी के दिमाग से खेल रहे थे, कहीं से कोई शक न हो, इसीलिए अफसरों का वही अंदाज था जिसकी वजह से कारोबारी डर गए। जैसा ये कहते गए वैसा वो करते गए। इसके अलावा जो आपके पास में गोल्ड हो, कुछ अनैतिक चीजें हो, सिंपल सी बात है। ज्वेलरी गोल्ड वाली बात नहीं, ज्वेलरी हमें भी समझ में आता है ज्वेलरी क्या होती है। ज्वेलरी ना गोल्ड के बिस्किट होते हैं, ब्रिक्स होती है, चीनी होती है, जो भी है। बिल्कुल जो है मैं आपको कहानी कितनी है, डायमंड कितने हैं, जो अनथराइज है, बिल नहीं है जिनका, वो सारे सब चीजों का कुछ फर्क होगी। बिल आपके पास में कितनों के मिलेंगे, कितनों के नहीं मिलेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप आराम सोच लीजिए। हम अभी आपको बिल्कुल सहयोग से काम करेंगे, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप सोच लीजिए, लेकिन एक बात ध्यान रखें, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत मिसगाइडिंग चीजें कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं। हम ऐसे ही उठ के नहीं आए हैं, मुझे पता है। वो आप जो है आप पूरा उसका रिलेशन करके आए हो, वो हम पता है। इसलिए अभी क्या भी आपको छोड़ रहे हैं कि भाई चीजें आप अपने हिसाब से कर लें और हमें सही जानकारी दे दें कि भाई चीज है ऑन रिकॉर्ड ही नहीं। मुझे और भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये जो आप करेंगे उसके बाद का स्टेप क्या है? उसके बाद का स्टेप है कि अगर आप कोऑपरेट करते हैं तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे। कारोबारी असली, रेड असली ईडी अफसर समझकर बताता गया। फिर ये सभी कारोबारी के कमरे में गए, साथ में महिला आरोपी निशा भी मौजूद थी। कारोबारी और उसके परिवार ने इनके सामने कैश से लेकर ज्वेलरी और सोने के बिस्कुट सब कुछ रख दिए। आरोप है कि इसी दौरान चेकिंग का नाटक करते हुए 25,25,225 रुपए के गहने और ज्वेलरी इन जालसाजों ने चुरा ली। बात यही नहीं रुकी, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक को झांसा देकर स्पेशल 13 लूट के लिए यहां आई थी। उस हिसाब से इन्हें माल नहीं मिला तो फिर इन्होंने कारोबारी को अपने भाई के घर चलने को कहा और वो भाई के घर रेड डालने पहुंच गए। इन आरोपियों ने कन्हैया लाल ठक्कर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी कर ली थी। उसका घर, उसकी दुकान, उसके रिलेटिव्स कहाँ रहते हैं, हर एक के बारे में उन्हें पता था। और इसीलिए जब कन्हैया लाल के घर पे उन्हें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसके बेसिस पे वो कोई कांड कर सकें, तो वो उसके भाई के घर पे भी यहाँ पहुंचे, लीलाशाह नगर पे। जब ये फर्जी ईडी अफसर कारोबारी के भाई के घर पहुंचे तो गेट नहीं खुला। यहीं से फर्जी जालसाजों ने कारोबारी के भाई को फोन लगाकर यहां आने को कहा, लेकिन वो घर पर नहीं थे। फर्जी ईडी अफसर का अपने फोन से कारोबारी के भाई को फोन करना ही महंगा पड़ गया। इसी नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस ने इस फर्जी ईडी गैंग को एक्सपोज कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि एक चूक उनसे हो गई और जो कि बहुत बड़ा सबूत उनके खिलाफ बना और पुलिस को भी एक बड़ा सुराग मिला उन तक पहुंचने का। वो ये था कि यहाँ जब वो पहुंचे तो ये घर बंद था, लीलाशाह नगर में जो स्थित है यहाँ गांधीधाम में। और जो आरोपी हैं उनमें से एक ने अपने ही मोबाइल से उसके भाई को
फ़ोन कर दिया, जिससे कि उसका मोबाइल नंबर ट्रैक हो गया। उसने फ़ोन करके बोला कि आप कहाँ पे हो, जल्दी से पहुँचो चाबी लेकर के, क्योंकि हमें यहाँ पे घर में सर्च करनी है। और वो फ़ोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड पे आ गया, और जिसकी वजह से एक बड़ा सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लग गया। जब काफ़ी देर तक वो यहाँ नहीं आया, कुछ देर यहाँ वेट करते रहे वो लोग, और जब वो नहीं पहुंचा तो फिर यहाँ से वो लोग निकल गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पोल जो है वो ना खुल जाए, और यहाँ से निकल करके वो भाग गए। और जब ये लोग निकलते हैं तब इनको विक्टिम को बता के जाते हैं कि हमें कहीं और इन्फॉर्मेशन थी, हम कहीं गलत जगह आ गए हैं ऐसा हमें लग रहा है, बट आप किसी को बताना मत। ये सारी चीज़ घटनाक्रम होने के बाद जब ये लोग निकलते हैं तो जो विक्टिम का परिवार है वो अपना जितना भी स्टॉक है उसको टैली करते हैं। स्टॉक टैली करने पे उनको पता चलता है कि कुछ उनकी ज्वेलरी, कुछ कैश वगैरह उनके पास मिसिंग है। और उसी दिन शाम को ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और जैसे ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारा ए डिवीज़न पुलिस स्टेशन की टीम, LCB पूर्व कच्छ की टीम, सभी की सभी एक्टिव होकर अलग अलग हम टीम फॉर्म करते हैं और अलग अलग एंगल में इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे लिंक्स मिलते हैं, तो लिंक्स के हिसाब से उसमें कुछ एक्यूज को हम अहमदाबाद से पकड़ते हैं, कुछ एक्यूज को भुज से, और कुछ आरोपी को गांधीधाम से। अच्छी बात यह रही कि कारोबारी घर वालों ने इन फ्रॉडियों की गाड़ी के नंबर नोट कर लिए, जिसकी बदौलत जालसाजों के स्पेशल 13 की ये टीम पकड़ी गई और इनके पास से चोरी किए गए 100 ग्राम वजन के सोने के बिस्कुट, जिसकी कीमत 7,80,000 है, सोने के 6 लेडीज ब्रेसलेट, जिसकी कीमत 14,47,609 रुपए है, ईडी का फर्जी आई कार्ड, 13 मोबाइल फोन, महिंद्रा XUV 500, महिंद्रा बोलेरो, रेनो डस्टर और होंडा एक्टिव मिलकर 45,82,609 रुपए का सामान जब्त किया गया है। 13 में से 12 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि एक फरार है। गांधीधाम पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पकड़कर इनकी परेड कराई है और घटनास्थल ले जाकर क्राइम सीन रिक्रिएट भी करवाया है। पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग तो शामिल नहीं है, क्योंकि शक इसलिए भी पैदा हो रहा है क्योंकि इस गुनाह में शामिल अब्दुल सत्तार इशाक मंजोठी पर पहले भी जामनगर जिले की पंचकोशी पुलिस स्टेशन में फिरौती मांगने और हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज है, जिसका सियासी पार्टी से भी कनेक्शन है। फर्जी ईडी, फर्जी सीबीआई, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर या फिर फर्जी पुलिस वाला बनकर ऐसे गिरोह लोगों को लाखों करोड़ रुपए की आए दिन शपथ लगा रहे हैं। दरअसल इन केसेस में सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक आम आदमी के लिए ये आइडेंटिफाई करना कि कौन असली है और कौन नकली है। दरअसल जब ये फर्जी जालसाज आपके घर पर फर्जी सीबीआई ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर धावा बोलते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। आप इतना घबरा जाते हैं कि आपकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है और फिर आप इनके जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मथुरा के एक कारोबारी के साथ भी। फर्जी ईडी ऑफिसर्स बनकर जालसाज आए, उनके साथ पुलिस की वर्दी में कुछ और लोग भी थे, लेकिन इस कारोबारी ने इनकी ऐसी पोल खोल दी कि इन्हें वहां से भाग खड़ा होना पड़ा। इसने स्मार्टनेस दिखाई और अवेयरनेस दिखाई। आपको भी अगर ऐसी मुसीबत से दो चार होना पड़े तो क्या कुछ करना है, ये जानने के लिए हमारी तहकीकात की अगली रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखिएगा। 29 अगस्त, वक्त सुबह के 6:29, गोविंद नगर, मथुरा। सराफा कारोबारी अश्वनी अग्रवाल अभी सोकर उठे ही थे कि तभी उनके गेट के बाहर लगी कॉल बेल बजती है। जाकर वो गेट खोलते हैं, सामने आई कार्ड लगाए 4 लोग उन्हें खड़े दिखते हैं। खुद को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी का अफसर बताते हैं। उनके पीछे आईडी लगाए एक शख्स के हाथ में फाइल रहती है। उसके पीछे साड़ी में वेल ड्रेस्ड आईडी लगाई एक महिला भी होती है। साथ में पुलिस की वर्दी में इंस्पेक्टर रैंक का एक अधिकारी दिखता है। ये लोग अपना परिचय देते हुए धड़ाधड़ अंदर घर में घुस जाते हैं। पहली नजर में अश्वनी अग्रवाल कुछ तय नहीं कर पाते। वो पूरा यकीन कर लेते हैं कि वाकई में ये ईडी की रेड पड़ गई है। यकीन करने की वजह भी है, अमूमन ईडी की रेड अर्ली मॉर्निंग या ऐसे ही वक्त होती है, और वही हुआ। इस बात से अनजान कि ये एक जालसाजों का गैंग है। कारोबारी अश्वनी अग्रवाल को
बैठने को कहा जाता है। एक अफसर उनसे हाथ मिलाता है, लेकिन कारोबारी अश्विनी अग्रवाल ने जो किया वही हम आपको और सबको गौर से देखना और समझना चाहिए। कारोबारी ने खुद को ईडी अफसर बता रहे शख्स से सबसे पहले आई कार्ड दिखाने को कहा। फर्जी ईडी अफसर जेब से ईडी अफसर का एक आई कार्ड दिखाता है। अश्विनी अग्रवाल की यही क्रॉस क्वेश्चनिंग इन जालसाजों के कॉन्फिडेंस को हिला देती है। इसके लिए वो कारोबारी पर दबाव बनाने के लिए तुरंत फाइल से सर्च वारंट की कॉपी निकालता है और कारोबारी को दिखाता है। तो है कुछ लोग मेरे घर के अंदर घुसा है, उन्होंने बोला कि हम ईडी की तरफ से हैं, ईडी के अधिकारी हैं और आपके घर का सर्च वारंट हमारे पास है। मैंने उनसे आई कार्ड दिखाने को बोला तो उन्होंने आई कार्ड दिखाया और तुरंत अपनी जेब में रख लिया। मैंने उनसे बोला सर्च वारंट पढ़ाइए मुझे, उन्होंने सर्च वारंट दिया और मेरे पढ़ने से पहले ही बार बार छीन रहे थे। वो कहते आप कितने पढ़े लिखे हैं और हम आपकी लोकल पुलिस का सपोर्ट लेके आए हैं। यहीं गांधीधाम के कारोबारी और मथुरा के कारोबारी के अफसरों से डील करने का आप फर्क देख लीजिए, फिर आप समझ पाएंगे जब कोई असली या नकली अफसर रेड डालने आए तो करना क्या है। गांधीधाम के कारोबारी फर्जी ईडी को देखकर सख्ते में आ गए थे, लेकिन मथुरा के अश्विनी अग्रवाल न डरे न घबराए। अश्विनी अग्रवाल कथित सर्च वारंट को पहले पढ़ते हैं। जैसे ही अश्विनी सर्च वारंट को पढ़ने लगते हैं, इन जालसाजों की बेचैनी बढ़ जाती है। फंसता हुआ देख सामने वाला दूसरा फर्जी अफसर कारोबारी के हाथ से सर्च वारंट छीन लेता है और यहीं से पहला शक कारोबारी को हो जाता है कि ये ईडी अफसर फर्जी हैं और ये पूरा गैंग फर्जी है, पूरी रेड फर्जी है। जैसे जैसे कारोबारी उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता है, वैसे वैसे फर्जीवाड़े का खेल खुलने लगता है। इसी बीच फोन पर बात कर रहे पुलिस वाले पर अश्विनी अग्रवाल की नजर पड़ती है और जब वो उनसे पूछते हैं कि आप किस थाने से हैं, वो जैसे ही जवाब देता है, कारोबारी को ये पुख्ता हो जाता है कि असली नहीं, ये नकली ईडी वाले हैं, क्योंकि पुलिस वाला बताता है कि वो गोविंदपुर थाने से हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अश्विनी अग्रवाल जिस इलाके में रहते हैं वो थाना गोविंदनगर है। इसी सवाल पर दोनों के बीच में बहस होती है। जैसे ही अश्विनी अग्रवाल गोविंदनगर थाने में फोन करके रेड के बारे में कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तुरंत ये गैंग घबरा जाता है और छीना झपटी पर उतर आता है। फर्जी ईडी अफसर कारोबारी के हाथों से मोबाइल भी छीन लेते हैं। इसके बाद शुरू होता है ताकत के बल पर कारोबारी को डराने का खेल। इस बीच एक कथित नकली अफसर कारोबारी का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन यहीं पर अश्विनी अग्रवाल हिम्मत दिखा देते हैं, डरते नहीं हैं और जो वो करते हैं उसी होशियारी से फर्जी ईडी अफसरों और फर्जी रेड का खुलासा हो जाता है। मैंने फोन निकाला तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया और मुझे जबरदस्ती घर के अंदर ले आने लगे। तो मुझे कुछ दाल में काला लगा और मैं अपने घर का दरवाजा अंदर से खींच के बंद कर दिया, जिससे वो अंदर से ही खुल पाए, और भागने लगा चोट चोट चिल्लाते हुए कि नकली ईडी वाले पुलिस वाले मुझे मार रहे हैं। फर्क क्या है? आपने देखा गांधीधाम में फर्जी ईडी के झांसे में कारोबारी क्यों फंस गया? क्योंकि उसने न तो पुलिस को फोन किया, न ही कोई क्रॉस चेक किया, जालसाजों के सामने सरेंडर कर दिया, इसीलिए वो लुट गया। जबकि मथुरा के अश्विनी अग्रवाल एक्टिव थे, हर पॉइंट पर क्वेश्चन कर रहे थे, क्रॉस चेक कर रहे थे, न वो डरे न घबराए, सब कुछ पहले पुख्ता किया, इसीलिए वो बच गए। इन फर्जी अफसरों से हाथ छुड़ाकर गेट खोलकर चिल्लाते हुए वो भागे, शोर मचाना शुरू कर दिया कि फर्जी ईडी वाले आए हैं, लूट रहे हैं। अरे विनोद अंकल, अंकुर भाई, अरे ये नकली पुलिस बन के आ गए, ईडी वाले बन के आ गए, मुझे मार रहे हैं, घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और जब लोग इकट्ठा हुए, इन जालसाजों से सवाल किया तो पकड़े जाने के डर से फर्जी ईडी अफसर वहां से भाग निकले। मैं अपने घर के पड़ोसियों की तरफ अलग अलग गया। एक पड़ोसी को मैंने क्योंकि वारंट मेरे हाथ में था, मैंने एक पड़ोसी को उसकी फोटो खिंचवाई थी। उसके बाद मैं हमारे घर के सामने महापौर जी रहते हैं, उनके घर पे भी गया, लेकिन जब तक वो निकल के आ पाए तब तक मेरे पीछे वो आ रहे थे, तो मैं थोड़ा आगे चला गया।
फिर कुछ लोग इकट्ठे होने लगे और वो धीरे से एक बार तो वो मेरे घर वापस आए थे और उन्होंने मेरी वाइफ से खोला था कि है ना, वाइफ से बोला था कि ये गेट खोलिए और हम आपने हमें चाय भी नहीं पूछी है और हम आपके यहाँ वारंट लेके आए। तो मेरी वाइफ ने मना कर दिया। जब मेरे पति ने मना कर दिया तो मैं गेट नहीं खोलूंगी। फिर वो गाड़ी में बैठ के भाग गए। मामला मथुरा का था, यूपी का था, जहां का लॉ एंड ऑर्डर एक नजीर बन चुका है। इसीलिए पुलिस के लिए भी फर्जी ईडी के रैकेट का खुलासा करना बेहद जरूरी हो गया था। कारोबारी अश्विनी अग्रवाल ने हिम्मत दिखाकर खुद को तो बचा लिया, लेकिन पुलिस के लिए इस रैकेट को पकड़ना बड़ा चैलेंज बन गया। मथुरा पुलिस ने इन जालसाजों को पकड़ने के लिए तुरंत थाना गोविंद नगर और एसओजी की एक टीम बनाई और इलाके भर में दबिश डालनी शुरू कर दी। बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से उसको हम लोगों ने वर्कआउट किया था। बिल्कुल ब्लाइंड केस था। हम लोगों ने पूरा जो टेक्निकल है उस पर हम लोगों ने काम किया। सब लोग मिल करके इसमें उसको वर्कआउट करने में सफलता प्राप्त किया था। सर्च ऑपरेशन में नकली ईडी गैंग का मास्टरमाइंड सागर वर्मा और फनी और उसका साथी तरुण पाल और चिंटू की लोकेशन मिली। राधापुरम बॉर्डर के आगे पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। फिर पुलिस और जालसाजों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसके बाद फरीदाबाद का रहने वाला बदमाश सागर वर्मा और मेरठ का बदमाश तरुण पाल मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गए। इनके पास से कई अवैध हथियार बरामद हुए। इसके अलावा बाद में फर्जी ईडी गैंग की महिला भी पकड़ी गई। आरोपी महिला सोनीपत की रहने वाली है, पीएचडी कर चुकी है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी रह चुकी है। कहा कि ईडी से है, उन्होंने दिखाया, ऑर्डर दिखाया था। उसमें वो जो व्यापारी है उसका सतर्कता कहाँ वो घटना हो नहीं पाई थी, लेकिन अटेम्प्ट हुआ था। उसको हम लोगों ने वर्कआउट करते हुए वर्ग में 12 लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर लिया। जो मेन उसमें कल्पिट है जो गोगा करके है, जिसके विरुद्ध अभी कार्रवाई अभी चल रही है। एनवी को हमने प्राप्त कर लिया है, बाकी कार्रवाई। इस प्रकार के जो उसके वहाँ काम करने वाला एक लड़का था, उसने कभी 3-4 महीने पहले किसी से डिस्कस किया था। तो जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं लोकल लोग उसमें पकड़े गए थे। अब उसमें विवेचना चल रही है और जो बाकी जो लोग जो जेल गए हैं उनके खिलाफ निष्ठा की कार्रवाई इसमें चल रही है। फर्जी गैंग के खुलासे के बाद पुलिस को तफ्तीश में बहुत बड़ी साजिश का पता चला। इस फर्जी ईडी गैंग ने कारोबारी के घर से बहुत बड़ी डकैती की प्लानिंग की थी। फर्जी रेड के पीछे कारोबारी के पास से करीब 15 करोड़ रुपए उगाने का प्लान था। इन सब ने फर्जी रेड और पैसा उगाने की प्लानिंग 2 महीने पहले से की थी। इसके लिए गैंग ने कई बार कारोबारी के घर और दुकान की अच्छी तरह से रेकी की। फर्जी ईडी अफसर, फर्जी रेड, फर्जी पुलिस वाले, ये कहानी वैसे तो बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन सच ये है कि ऐसा हो रहा है। जालसाज लूट के नए नए तरीके आजमा रहे हैं, इसीलिए सतर्क और अलर्ट रहना जरूरी है। हमने तहकीकात में 2 केस स्टडी दिखाई। एक गांधीधाम में फर्जी ईडी अफसरों के लूट की, दूसरी मथुरा में फर्जी ईडी अफसरों की लूट की कोशिश की। जो इन लुटेरों के जाल में फंस गया वो लुट गया, जिसने हिम्मत दिखाई वो बच गया। अब सवाल है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाए तो करना क्या है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड की धमकी से पहली बात तो डरना नहीं है। पुलिस की वर्दी या आईडी कार्ड को पहले वेरीफाई करना है। सर्च वारंट या डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़कर पुलिस को इन्फॉर्म करना है। लोकल थाने को ऐसी किसी भी घटना की जानकारी जरूर देना है। सर्च वारंट की लीगल बारीकियों की जानकारियां भी होनी चाहिए। अगर कोई कानून का जानकार या वकील हो तो तुरंत उससे कंसल्ट करें। कोई फोन ले ले तो घर वाले, रिश्तेदारों, दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म करें। अगर फर्जी अफसर, फर्जी रेड का शक हो तो गहने, कैश, ज्वेलरी की जानकारी न दें। क्राइम का एक नया आयाम जुड़ता जा रहा है। उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अब हम हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं उनको एक हम नया नाम देंगे, जो कि डिजिटल वॉरियर होंगे। और इसके लिए हम लोग जो जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं इसमें लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनके गूगल फॉर्म भी हम भरवाएंगे जिसमें उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ हम एक ये भी प्रयास कर रहे हैं कि स्कूल कॉलेजेस में साइबर क्लब की स्थापना भी हम करें। इस साइबर क्लब में जो वहाँ के जो डिजिटल वॉरियर्स होंगे वो एक वर्कशॉप कराएंगे जिसमें जो नए नए प्रयोग हो सकते हैं, जो साइबर क्राइम का एक नया
रूप जुड़ता जा रहा है, उससे हम अपनी रीच जो है सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे, सिर्फ व्हाट्सएप पे ही नहीं, फेसबुक पर है, टेलीग्राम पे है और अन्य सारे फेसबुक प्लेटफॉर्म्स पे है, वो हम करा रहे हैं। और इसके लिए सभी हमारे फील्ड के अधिकारियों को हम लोगों ने यहाँ से निर्देश जारी किए हैं और जल्द ही इस पे जो है एक युद्ध स्तर पे कार्रवाई अमल में लाई जाए। फर्जी एजेंसीज और उनके ऑफिसर्स के नाम पर हो रही जालसाजी पर हमारी आज की तहकीकात में बस इतना ही।